कुछ बुक्स आई है नई। द आर्चर, द आर्चर, इस पुस्तक के लेखक हैं पाउलो कोएल्हो। द आर्चर के एक आई है द हिटमैन। द हिटमैन, इस पुस्तक के लेखक हैं विजय लोकपल्ली। दो लोग हैं इसमें, विजय लोकपल्ली और दूसरे हैं जी कृष्णन। दो लोगों ने मिलकर के इसको लिखा है। एक तीसरी पुस्तक और आई है, द अवस्दिस ऑफ गिरी। ये है सुभा शर्मा की। सुभा शर्मा की लिखी हुई है ये अमन्नागिरी। एक सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन का नाम रखा है ट्रैक 1.5 संवाद। इसको ट्रैक 1.5 डायलॉग भी कह सकते हैं, ये भी नाम दिया जा रहा है। ये संवाद ये दो देशों के बीच में है, भारत और कनाडा। भारत और कनाडा के बीच में होने वाला एक संवाद है। मेरियम वेबस्टर के द्वारा मरियम वेबस्टर एक संस्था है। इस संस्था के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है 2020 का? तो घोषित किया है इनके द्वारा पैंडेमिक के लिए घोषित किया है। एयर क्वालिटी दी गई है यूएस एयर क्वालिटी। इंडेक्स जारी किया गया है 2020 का, जिसमें विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा आया है? ये लाहौर है। लाहौर को सबसे टॉप रैंक दी गई है प्रदूषित शहरों में। द्वारे सरकार कार्यक्रम, ये कौन सी सरकार चला रही है? द्वारे सरकार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम किस सरकार ने लॉन्च किया है? ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। पश्चिम बंगाल। इको ब्रिज स्थापित किए जा रहे हैं। इको ब्रिज, इको ब्रिज का मतलब है जो छोटे जानवर है उन छोटे जानवरों के लिए
एक साइड से दूसरी साइड को कनेक्ट करने के लिए। जैसे कुछ पहाड़ी है बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में कनेक्ट करने के लिए, दो झील के पार द्वार पार दोनों तरफ कनेक्ट करने के लिए, या किसी बड़े तालाब के इधर उधर कनेक्ट करने के लिए ये छोटे छोटे इको ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं। ये इको ब्रिज पहला जो स्थापित किया गया है, इस तरह की व्यवस्था जो स्थापित की जा रही है वो उत्तराखंड में की जा रही है। पहला इको ब्रिज उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ये हमारे अभी के क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा पीछे पर फ्लैश लेते हैं। फ्लैश के रूप में देखें तो सबसे बड़ा फास्टैग जारी करता कौन बना था? सबसे ज्यादा जो फास्टैग जारी किए वो पेटीएम ने जारी किए थे। 5 मिलियन का रिकॉर्ड बनाया। 5 मिलियन के साथ ये सबसे टॉप पर रहा। पब्लिक अफेयर के पब्लिक अफेयर के इंडेक्स में सबसे टॉप पर कौन रहा 2020 में? पब्लिक अफेयर के इंडेक्स में सबसे टॉप पर रहा था केरल रहा था राज्य, सेकंड पर तमिलनाडु रहा था, तीसरे पर आंध्र प्रदेश रहा था। बड़े प्रदेशों में ये टॉप पर रहे थे। छोटे प्रदेशों में गोवा रहा था, मेघालय रहा था और हिमाचल प्रदेश टॉप 3। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें, यूटिलिटीज में देखें तो चंडीगढ़ रहा था, पुदुचेरी रहा था और लक्षद्वीप रहा था। ये सबसे टॉप पर रहने वाले राज्य थे सार्वजनिक मामलों के सूचकांक में। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक में ये सबसे टॉप पर रहने वाले राज्य थे। टीबी रोगियों की खोज के लिए विशेष अभियान किस सरकार ने चलाया था? एक खोज अभियान चलाया था सरकार ने टीबी रोगियों के लिए। ये चलाया था यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है ये। अथॉरिटी के द्वारा AAI अथॉरिटी के द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो 50 वर्ष के पट्टे पर कितने हवाई अड्डे अडानी ग्रुप को दिए गए? ये अडानी को सौंप दिए गए। अडानी ग्रुप के लिए ये 6 हवाई अड्डे सौंपे गए। ये 6 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, जरा एक बार नाम बता दीजिए। जयपुर था, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, और बोलिए मंगलुरु, 5वां लखनऊ दिया जा चुका है और 6ठा केवल अहमदाबाद हैंडओवर करने को रह गया है। 6 के लिए बात हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और 50 वर्ष के लिए ये अडानी को दे दिए गए हैं पट्टे पर। मेरी सहेली योजना किसने लॉन्च की थी अभी हाल में? मेरी सहेली अभियान किसने चलाया था ये और किस लिए? ये भारतीय रेल के द्वारा चलाया जा रहा है। और किस संबंध में? ये महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो महिला T20
चैलेंज कप है, इसका बीसीसीआई ने टाइटल प्रायोजक किसे घोषित किया था? इसका टाइटल प्रायोजक कौन बना है? महिला T20 का जियो बना है, टाइटल प्रायोजक है जियो। रग्बी विश्व कप 2020, इसका आयोजन किस देश में है? रग्बी विश्व कप 2020 दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ जिन्होंने अभी हाल में इस्तीफा दिया था, कौन थे? धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ इस्तीफा दे दिया था, टी लता। कुछ इस्तीफे याद रखिए। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन बने थे अभी हाल में? कुछ मूंगफली करके थे, जॉन मूंगफली। जॉन मूंगफली थे तंजानिया के राष्ट्रपति। कैरेट नाम का नौसैनिक अभ्यास किस किस देश के बीच में चला था? ये कैरेट 2020 बांग्लादेश, संयुक्त सैन्य अभ्यास था बांग्लादेश और अमेरिका के बीच। अभी तक के इतिहास में अमेरिका के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं? सबसे ज्यादा वोट जो मिले हैं जो बाइडेन को ही मिले हैं। ये अब तक के इतिहास में ऐसा है। ये पानी का संकट कब तक कितने शहरों में आने वाला है? 2050 तक आने वाला है। ये WWF की रिपोर्ट कहती है कि 30 शहर में पानी का संकट आ जाएगा भारत में। द अल्टीमेट गोल, इसके लेखक कौन है? द अल्टीमेट गोल के लेखक विक्रम सूद है। विक्रम सूद है। और चलते हैं। न्यूजीलैंड में पहली कोई भारतीय महिला मंत्री बनी है, ऐसा पहली बार हुआ है। कौन बनी थी? प्रियंका राधाकृष्णन। ये प्रियंका राधाकृष्णन बनी थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पर कोई मंत्री बनी है, वो भी महिला। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का स्पॉन्सर कौन है? जर्सी और किट भारतीय क्रिकेट टीम की कौन है? MPL है इसका स्पॉन्सर, इसका MPL। कोरोना रिकवरी में सबसे आगे कौन रहा है देश? रिकवरी की बात करें तो रिकवरी में सबसे आगे भारत देश रहा है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए अभी हाल में? ज्ञानेंद्रो निकोवस के लिए बनाया गया। निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च किसने किया था? ये इसरो का है या नासा का है? नासा का। ये नासा का है। प्रहरी 6 के नाम से है, निगरानी के लिए।
ये ड्रूजवा नाम का जो द्रजवा भी बोल सकते हैं इसको, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये किस देश के साथ है? ये भारत और रूस के साथ है। जेसी डेनियल पुरस्कार किसको दिया गया? जेसी डेनियल पुरस्कार ये हरिहरन को दिया गया, हरिहरन को दिया गया। शहर में प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ, ये किसने चलाया था? प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, उत्तराखंड सरकार ने। ये उत्तराखंड सरकार में देहरादून नगर निगम ने चालू किया था। ये जो बाइडन जो राष्ट्रपति बने हैं, ये अमेरिका के कौन से वे राष्ट्रपति हैं? ये 46वें राष्ट्रपति हैं। और कौन से पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से है। ये 46वें राष्ट्रपति है। नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर ये चाचा चौधरी को बनाया गया, चाचा चौधरी को बनाया गया। सिस्का कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? राजकुमारी राव के लिए। सिस्का जो एलईडी है, इस कंपनी का सीईओ राजकुमारी राव के लिए बनाया गया। मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? विमल जुल्का। मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो? यशवर्धन, नहीं, यशवर्धन, यशवर्धन के सिन्हा। एकलव्य पुरस्कार कर्नाटक सरकार ने किसे दिया? कर्नाटक सरकार ने एकलव्य पुरस्कार किसको दिया था? केएल राहुल को, केएल राहुल को। अच्छा। किस सरकार ने एकदम से धाविका कौन है जिनकी पदोन्नति की घोषणा की थी? द्वितीय चंद की, फर्राटा धाविका द्वितीय चंद की पदोन्नति की घोषणा की थी। ये ओडिशा सरकार ने की थी, ओडिशा सरकार ने इनको पदोन्नति दे दी एकदम से। ये येलो चैन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसी सरकार ने जारी किया है। ई चेन नाम का एक ई प्लेटफॉर्म है, ये किस सरकार ने जारी किया है? नागालैंड सरकार ने लॉन्च किया है। इस सरकार का अपना ई प्लेटफॉर्म है खुद का। स्थानीय आरक्षण 75% कर दिया है नौकरियों में, ये किस सरकार ने किया है? स्थानीय लोगों के लिए कर दिया है ये